विधानसभा का शीतकालीन सत्र पहला दिन हो सकता है हंगामेदार। स्टेटहुड, आरक्षण नीति और दिहाड़ी मजदूरों के नियमितीकरण जैसे मुद्दों के उठने की संभावना। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाने में जुटी पार्टियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी पार्टी विधायकों और कांग्रेस नेताओं की बुलाई मीटिंग। श्रीनगर में कांग्रेस का भी मंथन। एनसी की बैठक में जाने या नहीं जाने पर होगा फैसला। न्यूज 18 जेकेएलएच से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का दावा, कहा नगरोटा और बड़गांव विधानसभा सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेधावी छात्राओं को बांटे लैपटॉप। लाभार्थियों में कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों की 10वीं कक्षा की टॉपर छात्राएं रही शामिल। आगा रूहुल्ला पर बयान के बाद डिप्टी सीएम की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर बोले इनके डीएनए में झूठ। आगा रूहुल्ला के साथ भी किया विश्वासघात। आगा रूहुल्ला पर सफाई के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। अब बारामूला में भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विरोध। आगा रूहुल्ला के समर्थकों ने की कार्रवाई की मांग। डिप्टी सीएम ने कहा था कौन आगा, कहां के आगा। लद्दाख के मुद्दे पर गृह मंत्रालय के साथ केडी और एपेक्स बॉडी की बैठक। सांसद हनीफा जान और अन्य मेंबर्स रहे मौजूद। बैठक में लद्दाख के मुद्दों पर हुई बात। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 जेकेएलएच। वक्त है जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बुलाई बैठक। कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया। विधायक सलमान सागर का बयान, कहा सत्र में प्रमुख विधेयक और जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। बड़गांव से विधानसभा उम्मीदवार आगा महमूद साहब के आवास पर चुनाव रणनीति को लेकर बैठक आयोजित। बैठक में संयोजक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कश्मीर सरदार JS आजाद, अमित कौल और निसार अहमद रहे मौजूद। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर का दावा, कहा भाजपा जीतेगी। 2 सीटें राष्ट्रवादी विचारधारा के सदस्य भाजपा के साथ आएंगे। भाजपा उम्मीदवार अली मोहम्मद मीर ने जम्मू कश्मीर में 11 साल के विकास कार्य गिनाए। साथ ही बड़गांव उपचुनाव में जीत का भी भरोसा जताया। जम्मू में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10वीं की छात्राओं को बांटे लैपटॉप। कठुआ, उधमपुर, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ की छात्राएं शामिल। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि दूर दराज की छात्राओं को तकनीकी संसाधनों से सशक्त किया जा रहा है। लैपटॉप में आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा में मदद मिलेगी। बड़गांव, बांडीपोरा और इचगांव में डिप्टी सीएम के खिलाफ सांसद आगा रूहुल्ला के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। आगा पर दिए बयान के खिलाफ जताई नाराजगी। डिप्टी सीएम ने कहा था कौन है आगा। बारामूला के पट्टन में लोगों ने सड़कों पर उतरकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने आगा रूहुल्ला से माफी की मांग की। सफाई के बाद भी विवाद थमा नहीं। आगा रूहुल्ला पर सफाई के बाद भी नहीं थम रहा विवाद। अब बारामूला में भी डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का विरोध। आगा रूहुल्ला के समर्थकों ने कार्रवाई की मांग। डिप्टी सीएम ने कहा था कौन है आगा, कहां के आगा। आगा रूहुल्ला पर बयान के बाद डिप्टी सीएम की सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर बोले इनके डीएनए में झूठ। आगा रूहुल्ला के साथ विश्वासघात किया। राजौरी के नौशेरा में दिवाली की रात एक दुकान में आग लगी, पूरी दुकान जलकर खाक। आदिपुरा जिले की गुरेज तुलेल घाटी में ताजा बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज। अवंतीपोरा के पंपोर में पुलिस ने 2 ट्रक तस्कर को गिरफ्तार किया। 30 ग्राम चरस बरामद। एलओपी सुनील शर्मा ने ट्वीट कर अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। उन्होंने नए भारत के चाणक्य, कुशल संगठनकर्ता और देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री बताया। अवंतीपोरा में ट्रक और डंपर की टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर घायल। दुर्घटना में गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। सांबा के सरोवर अड्डा प्राणी ब्राह्मणा में स्क्रैप गोदाम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। केंद्र ने किया गारंटी अवार्ड का ऐलान। ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को किया जाएगा सम्मानित। राजौरी के राजलगांव में स्थित लोगों ने अजगर सांप को बचाया। विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित किया।
त्राल के दादसरा अवंतीपोरा हादसे में घायल युवक आरिज गफ्फार की मौत। आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तारी न होने पर लोगों ने पुलिस पर जताई नाराजगी। त्राल हिट एंड रन मामले में एसडीपीओ का बयान, कहा कई वाहनों की पहचान हुई, जांच जारी, लोगों से सहयोग की अपील। पुलवामा के तेंगाहारा इलाके में सड़े चिनार के पेड़ बने हुए खतरा, आज एक शाखा गिरकर घर की दीवार को नुकसान पहुंचा रही है। तेंगाहारा इलाके में सड़े चिनार के पेड़ को लेकर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग की और पेड़ काटने की अनुमति देने की मांग की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शांतनु का बयान, कहा विधानसभा सत्र के सुचारू संचालन और राज्यसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी। श्रीनगर में आपदा प्रबंधन कार्यशाला में शांतनु ने बताया कि 11वीं की परीक्षाएं बोर्ड की निगरानी में न कराने पर विचार होगा। आदेश उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्ती। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होने वाला है और इस सत्र से पहले आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। आज होने वाली इस बैठक का मकसद विधानसभा सत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति बनाना है। एनसी ने इस बैठक में कांग्रेस को भी आमंत्रित किया है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले श्रीनगर में कांग्रेस भी एक बैठक करने जा रही है जो थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाली है। आपको बता दें, इसी के साथ माना जा रहा है कि कांग्रेस की बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि कांग्रेस के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस की शाम 6:30 बजे होने वाली बैठक में जाएंगे या नहीं। गठबंधन में दिख रहा है किस तरीके से दरारें पड़ी हुई है, क्योंकि जो राज्यसभा चुनाव होने थे तो सेफ सीट का हवाला देते हुए कांग्रेस ने साफ मनाही कर दी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें सेफ सीट नहीं दी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था, खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर नगरोटा पे कोई स्ट्रांग कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से उतार दिया जाता है तो हम वो सीट में सहयोग करने के लिए तैयार है। उसके बाद कांग्रेस ने यहां भी मना कर दिया। तो लगातार जिस तरीके से बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने आ रहे हैं एनसी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ अंदर खाने मतभेद चल रहे हैं। और अब 6:30 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक होगी। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस बैठक कर रही है और उस बैठक में चर्चा की जाएगी कि आखिरकार जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक होनी है उसमें जाना है या नहीं जाना। और अगर कांग्रेस ये फैसला करती है कि बैठक में नहीं जाना तो ये तमाम सवाल खड़े करता है कि आखिरकार 2 सीटें जिन पर उपचुनाव होने थे, बड़गांव और नगरोटा, ये मुद्दा है या राज्यसभा की सीट का मुद्दा है। असेंबली सेशन स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर राज्यसभा के जो इलेक्शंस हैं वो भी 24 तारीख को हैं। लेकिन आपको बताते चले सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने शाम 6:30 तमाम लेजिस्लेचर्स की मीटिंग बुलाई है। साथ ही साथ कांग्रेस को भी न्योता दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के सीनियर लीडर सलमान सागर जुड़े हुए हैं, मजीद बात करते हैं। सलमान साहब, क्या लग रहा है, कांग्रेस ने भी 4:30 अभी एक मीटिंग बुलाई है और डेलिब्रेशन होगी कि 6:30 जो आप लोगों ने न्योता दिया है, क्या उसमें कांग्रेस आएगा नहीं आएगा, किस तरह से बातें बन रही हैं? नहीं, हमें पूरा यकीन है कांग्रेस भी आएगी। उनको इनविटेशन किया हुआ है, कांग्रेस भी आएगी। और वो हमारे खाली स्टेट लेवल के अलाइज नहीं है, वो हमारे नेशनल अलाइज हैं। वो इंडिया ब्लॉक का अलायंस है हमारा। तो मुझे नहीं लगता है कि छोटी चीज़ों के लिए या इतनी बड़ी बातें हो जाती है। तो होपफुली हमारे सारे अलायंस पार्टनर्स हम मिल रहे हैं आज शाम को और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे असेंबली सेशन के लिए, राज्यसभा इलेक्शंस के लिए बिलखुसूस। उसके बाद जो 5 दिन का सेशन होगा, तो हमें यकीन है कि हम गवर्नमेंट में रह के अपनी बात करेंगे कि हमने कितनी कोशिश की है लोगों के मसले मसाइल उजागर करने की एज एमएलएज, और मिनिस्टर साहिबान ने कितनी कोशिश की है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट हो जाए। और पिछले 10 साल का जो बहरान था, उस बहरान को दूर करने के लिए उन्हें क्या इकदाम लिए हुए हैं। कल तो खैर ऑबिचुरी ही रहेगी वहां पे, और परसों राज्यसभा के इलेक्शन है, फिर संडे है, मंडे से जो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटीज हैं स्टार्ट होंगी। सलमान साहब, आपकी तरफ से पर्टिकुलरली कोई बिल जो इस बार पिछली बार टेबल नहीं हो पाई थी, आपका कोई प्लान, जैसे आप ही की पार्टी से एंटी ड्रग को लेकर आगे बिल आ रही है? देखिए, काफी बिल्स है और प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है बिल्स को पेश करने का। ऑनरेबल स्पीकर अथॉरिटी है उसमें,
वो बिजनेस रूल्स को फॉलो करते हैं। उनकी आज भी शायद 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है असेंबली में, जिसमें सीनियर मोस्ट लीडर्स होते हैं, पार्टी हेड्स होते हैं। तो रेजोल्यूशंस को और जो बिल्स हो, प्राइवेट मेंबर बिल्स होती है, वो टेकअप होती है। गवर्नमेंट बिजनेस जो लास्ट वाले दिन होता है, इवन पार्लियामेंट में भी वही प्रोसीजर है। हमारे मेंबर्स ने भी बिल्स लाए हैं, सरकार भी बिल्स लाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि पब्लिक बेनिफिट की जो बिल्स हैं वो टेकअप होंगी, और उसमें मुझे नहीं लगता किसी को भी एतराज होगा उनको सपोर्ट करने में। बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के लिए। अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। 4 हमारे राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट किया जाएगा और दीगर बिजनेस भी है। असेंबली में गवर्नमेंट से कुछ सवाल भी पूछे जाएंगे, तो तैयारी तो हर एमएलए करता है। अपोजिशन खासकर देखा जा रहा है कि काफी जोश में है कि सवाल पूछे जाएंगे। अपोजिशन ही नहीं, सिर्फ अपोजिशन ही नहीं सवाल पूछेगी, वो तो जो लोग सपोर्ट करते हैं सरकार का वो भी पूछेंगे, उनका भी हक बनता है, वो भी पूछेंगे। जहां सरकार ने गलती की होगी तो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेजरी बेंच भी पूछते हैं कि भाई आपने यहाँ गलत किया है, यहाँ ये काम नहीं हुआ है, तो वो पूछेंगे। सरोज कपिल हमारी सहयोगी श्रीनगर से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। देखिए, 2024 के बाद ये चौथा सत्र है और कई मुद्दों पर बात होने की संभावना है। तो देखिए कैसा स्टेटहुड का मुद्दा जो जम्मू कश्मीर में लगातार चलता आ रहा है, 370 की अगर हम बात करें वो मुद्दा है। सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, देखिए 2 मुद्दे तो हैं, स्टेटहुड और 370, लेकिन रेगुलराइजेशन ऑफ टेम्परेरी ये जो कर्मचारी है ये मुद्दा, क्या अब ये शांति से इस सत्र में बात होगी या हंगामेदार रहेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जो स्थिति बनी थी, हमने देखा था जो आपदा आई थी, उसको लेकर ये चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि स्टीयरिंग कहीं और मुड़ गया है? सरोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आपको आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। तो कह रहा हूं आपसे कि अभी कुछ ऑफ कैमरा हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स से बात हुई, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि वो असेंबली कैसी जहां पे हंगामा ना हो। तो हमने उन्हें कहा कि वो सब तो सही है, लेकिन इस हंगामे कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी जो रियल रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो आप सही तरीके में सामने रख पाएंगे कि नहीं? क्योंकि कई सारे जेन्युइन कंसर्न्स है। देख लीजिए, आप 370 की बात कर रहे हैं, वो तो डन एंड डस्टेड है, उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। स्टेटहुड का मुद्दा है, जाहिर सी बात है, स्टेटहुड के मुद्दे को लेके जो पॉलिटिकल पार्टीज है यहाँ की, हालांकि ऑपोजिशन की भी बात कर लीजिए, भाजपा को छोड़ के, जैसे सजाद लोन है या बाकी जो इक्का दुक्का जो इंडिपेंडेंट एमएलएज है, एम ऑब्जेक्टिव यही कि उस स्टेटहुड के नैरेटिव के लिए पुश करेंगे। लेकिन अब सिर्फ